Hi, welcome back. Class 12th Macroeconomics, Chapter First, Some Basic Concept of Macroeconomy. आज की जो वीडियो है वो है हमारी कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशंस के ऊपर डिटेल में आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत हम फिक्स एसेट्स से करते हैं। हम देखते हैं कि प्रोडक्शन प्रक्रिया में जो हमारी एसेट्स जो होती है, फिक्स एसेट्स होती है, जिसमें हम प्लांट एंड मशीनरी को लेते हैं, इनकी वैल्यू डाउन होती है। उस वैल्यू डाउन होने के पीछे कारण क्या है, तो उस कारण को हमने यहाँ पर क्लासिफाइड किया है। तो यहाँ पे जो वैल्यू जो डाउन होती है उसमें नंबर वन तो है जो नॉर्मल जो वेयर्स एंड टेयर्स की वजह से जो वैल्यू डाउन हो जाती है इसकी। दूसरा इसमें एक्सीडेंटल डैमेज की वजह से, और तीसरा जो है ऑब्सोलेट आउटडेटेड होने की वजह से। पहले हम इसकी नॉर्मल वेयर्स एंड टेयर्स और एक्सीडेंटल जो पोजीशंस है उसके लिए हमें यहाँ पे जो जरूरत होती है, जो वैल्यू एसेट्स के अंदर जो डाउन आती है, उसको हम डेप्रिसिएशंस के रूप में देखते हैं। तो ये जो डेप्रिसिएशन है एक लॉस होता है। इस लॉस को हम जो कि फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी के कारण होता है, इसे अगर हम देखते हैं तो इसके ऊपर हमें जो फोकस करते हैं तो ये रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ फिक्स कैपिटल एज ए कंज्यूम्ड। इसे फिक्स्ड कैपिटल जो है उसके कंज्यूम्ड के रूप में भी देखते हैं। जो डेप्रिसिएशन जो वैल्यू में जो डाउन आता है इसकी में इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इसे कंजम्पशंस ऑफ फिक्स एसेट्स के रूप में भी कहा जा सकता है। डेप्रिसिएशंस को हम कंजम्पशंस ऑफ फिक्स एसेट्स के रूप में भी कह सकते हैं। यहाँ पे इसके जो टाइम टू टाइम फिर हमें रिक्वायरमेंट होती है एसेट्स को रिप्लेसमेंट के लिए, और जब एसेट्स की रिप्लेसमेंट करने की रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पे हमें रिप्लेसमेंट के लिए इसके प्रोविजंस ऑफ फंड की जरूरत पड़ती है। तो ये प्रोविजंस ऑफ फंड्स के किस प्रकार से तैयार किया जाता है, तो ये जनरली क्या होता है एनुअल बेसिस के ऊपर तैयार होता है। हम मान लेते हैं कि एक जो एसेट्स एक मशीन है उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है, और यहाँ पर एक्सपेक्टेड पीरियड टाइम जो है उसका 10 ईयर है। तो यहाँ पे यानी कि वैल्यू और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1 लाख जो अमाउंट आएगी उसे हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के रूप में देखते हैं। अब यहाँ पे जो ऑब्सोलेटेड आउटडेटेड जो मशीन हो जाती है, इसको हमने क्लासिफाइड किया समझने के लिए ये दो भागों में, एक तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और दूसरा है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड जो ऑब्सोलेंस जो आता है, जो आउटडेटेड जो मशीन हो जाती है, वो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज इन टेक्नोलॉजी, दूसरा चेंज इन डिमांड। यानी कि जो वस्तु है उसकी टेक्नोलॉजी ही चेंज हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कलर टीवी की बजाय अगर जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की जगह कलर टीवी आ जाता है, तो वहां पर टीवी की टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से जो प्लांट जो फिक्स एसेट्स है वो ऑब्सोलेटेड हो जाती है। दूसरा, अगर प्रोड्यूसर्स जिस वस्तु का उत्पादन करता है उसकी डिमांड में ही परिवर्तन आ जाए मार्केट में, तो इसे हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के रूप में देखते हैं। दूसरा, इसमें अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस वो होता है जो कि नेचुरल क्लाइमेटिक्स की वजह से या इकोनॉमिक रेसेशंस के कारण जो आता है, इसे हम अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कहते हैं। और ये जो है कैपिटल लॉस होता है, जो कि इससे डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन जो रिजर्व फंड्स का हिस्सा नहीं मानते। अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि जो डेप्रिसिएशन जो हमारा है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। जो ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड जो हम तैयार करते हैं, इसमें नेचुरली है कि इससे हमें एक तो इजीली क्या है कि जो बॉर्न आउट के कारण जो फिक्स एसेट्स है उनको रिप्लेस करने में मदद मिलती है। और अगर यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स नहीं होता है, तो उसका प्रभाव जो है वो क्या है देखने को मिलेगा। तो इससे तो हमारे क्या है कि जो स्टॉक ऑफ कैपिटल रहता है उसमें गिरावट आ जाएगी। अगर ये रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स नहीं करते हैं तो उससे स्टॉक ऑफ कैपिटल है उसमें गिरावट आएगी। दूसरा, उससे जो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो भी गिर जाएगी।
और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी गिरेगी तो इससे आउटपुट यानी तैयार माल है उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो उससे क्या होगा कि लेवल ऑफ इनकम है वो कम होगा, और यही नहीं होगा, इससे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो भी डाउन चला जाएगा, और इससे जो हमारी इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमिक विल स्लिप इनटू द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन के अंदर चले, यानी कि इकोनॉमी हमारी डाउन हो जाएगी, और उससे क्या होगा कि लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप्स है वो हमें देखने को मिलेगा। तो मेरे को उम्मीद है कि आज की जो वीडियो जो है डेप्रिसिएशन क्यों जरूरी है, ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड्स का क्या साइड इफेक्ट होता है, और जो एसेट्स जो होती है उसका जो उसमें वैल्यू में गिरावट आती है वो किन किन कारणों से आती है, तो आज हमने इसके ऊपर चर्चा की। ये वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।